दिल्ली का चुनाव परिणाम आ गया, पूरे देश की नजरें थी और दिल्ली को यदि देश का दिल कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पूरे देश में हम कह सकते हैं अलग अलग राज्यों में चाहे भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही हो, लेकिन दिल्ली की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो वहां शासन था, अरविंद केजरीवाल शूल की तरह चुभ रहे थे भाजपा वालों को और देख रहे थे कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है लेकिन फिर भी दिल्ली उनके हाथ में नहीं आ पा रही थी। कितने अरसे से नहीं आ पा रही थी? लगभग 2.5 दशक बीत गए थे और इस 2.5 दशक की भी बात करें तो खास तौर पर मोदी की लहर पूरे देश में होते हुए भी दिल्ली दूर लग रही थी भाजपा को। लेकिन आज जो चुनाव परिणाम आए हैं उनसे भाजपा वालों को बहुत राहत मिल सकती है। दिल्ली का असर आसपास के राज्यों पर भी क्या कुछ पड़ेगा? क्या राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है? कुछ नेताओं का ग्राफ क्या आगे बढ़ सकता है? तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप जी बिदावत। प्रदीप जी, क्या लगता है आपको? पहले तो बात करेंगे दिल्ली के जो परिणाम आए हैं उनको लेकर। क्या एग्जिट पोल आने के बाद भी लोग ये स्वीकार करने को तैयार थे कि इस बार इतना उलटफेर हो जाएगा? हाँ, देखिए, एग्जिट पोल जो है वो भारत में एक तरह का मजाक सा बन गए हैं, कभी सही कभी गलत। क्योंकि इन एग्जिट पोल्स में एक मार्केट का हिस्सा जुड़ा हुआ होता है कि मार्केट कैसे फ्लक्चुएट कराना है। इसलिए ये थोड़ा सा बड़े मीडिया हाउस और ये दुकान है बेसिकली एक तरह की। तो कभी आप ये देखिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जब परिणाम आया था तब क्या एग्जिट पोल थे, क्या परिणाम आया? नहीं, दिल्ली को लेकर और दिल्ली को लेके एग्जिट पोल में भाजपा को 2 के अलावा सबने भाजपा की सरकार बना रहे थे। तो एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी केजरीवाल के खिलाफ रही। दूसरा, केजरीवाल का जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो जो है वो उसे ले डूबा। नहीं, पर एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आपने देखा हो तो, कि अरविंद केजरीवाल अपने ही विधानसभा क्षेत्र में कई जनसंपर्क के लिए जाते हैं और एक महिला उनसे जिस तरीके से बात करती है कि क्या वादे किए थे, क्या पूरे हुए, वहां से वो तो चल देते हैं। कहीं ना कहीं संकेत मिलने लग गए थे। हाँ बिल्कुल। एक केजरीवाल के कई सारे स्पीचेस जिसमें वो कहते हैं कि इस जन्म में नरेंद्र मोदी उन्हें नहीं हरा सकते, वो भी बहुत वायरल तो होता है। आप अपने दम पे परफॉर्म नहीं कर रहे, आप जनता की मर्जी पे हैं, आप जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो ये भाषा जो है जी, ये भाषा मर्यादाओं की सीमा लांघेगी तो जनता क्या 10 साल में समझ जाती है। हिंदुस्तान है, यहाँ इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, देवकांत बरुआ का दिया हुआ नारा कितने टाइम में नारा दिया उन्होंने, 75 में और 77 में दुकान उठ गई। तो ज्यादा समय नहीं लगता, कोई भी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, इंदिरा गांधी हो, कोई भी हो। पर फिर भी भाजपा के कार्यकर्ता ये कहते थे कि जब पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, वे कहते थे कि काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। 2 बार तो चढ़ी नहीं, 4 बार चढ़ा। केजरीवाल 4 बार जो है वो सीएम रहे। तो नहीं, पर टेन्योर कितना क्या रहा? देखिए, वो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। आंदोलन से जनता पार्टी भी निकली थी, आपको याद होगा 1977 का जब चुनाव हुआ, और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस। तो मुझे लगता है पूरी मीडिया बीजेपी पे बात करती है, हमें बिचारी कांग्रेस पे बात करनी चाहिए कि कांग्रेस का पूरा शिफ्ट हो गया वोट उधर से, कांग्रेस समाप्त के जैसे ही हो गई है। खैर, वोट तो आई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी शीला दीक्षित लगातार 3 बार वहां मुख्यमंत्री रही। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि कांग्रेस की जड़ें मजबूत थी उस दौर में, और आज जब परिणाम आप देखते हैं तो खाता तक नहीं खुल पाए। बिल्कुल, और लगातार नहीं खुल रहा है खाता, लगता है बंद ही करके ताला दे रखा है खाते के, अकाउंट क्लोज कर दिया है। लेकिन आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर आ गई है, सत्ता में रहे लगातार, उसके बाद क्या लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रसन्न होंगे कि हमारे लिए अब आने वाला समय कुछ राहत वाला हो सकता है? वोट नहीं आ रहे ना, सीटों पे मत जाइए, वोट शेयर की बात कीजिए। तो वोट शेयर में कांग्रेस कहाँ ठहरी है? कहीं 5,000 वोट आ रहे हैं, कहीं 3,000 आ रहे हैं। वो मार्जिनल वोट जरूर लेंगे। तो बड़ी चीज ये है कि दिल्ली में ये जो बड़ा बदलाव है, और चूंकि एक 28, 27, 26 साल का वक्त बहुत लंबा होता है, तो स्थानीय लोगों को लगा कि ठीक है, भाजपा को एक बार और मौका देना चाहिए। भाजपा को इस नई सदी में दिल्ली में कभी मौका नहीं मिला स्टेट में। नई सदी में बहुत सारी चीजें बदली है। जब मदनलाल खुराना, सुषमा स्वराज, साहिब सिंह वर्मा का दौर था, वो देश अलग था, वहां मुद्दे अलग थे और धीमी गति उस वक्त थी विकास की, अब रफ्तार पकड़ी है। तो ये लगता है कि अगर केंद्र
कि सत्ताधारी जो केंद्र में सत्ताधारी है, 11 जिलों में से एक जिला नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो वही अगर इस बार राज्य में सरकार चला रही तो कुछ चीजें और प्रभावी होने की संभावनाएं बनती है। दिल्ली जिन मुद्दों से जूझ रहा है, वो प्रदूषण का मुद्दा है, बसावट का मुद्दा है, बेसिक मुद्दे कई सारे हैं। अब ये कह रहे थे साहब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, तो वो दुनिया में कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप यूनियन टेरिटरी, खास करके दिल्ली को अगर आप दे देंगे पूर्ण राज्य का दर्जा और आपको पुलिस सौंप देंगे, तो आप तो अमेरिकन एम्बेसी में कभी आप धावा बोल के उठा लेंगे उनको, तो भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ जाएंगे। जी, और केजरीवाल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। हाँ नहीं, बिल्कुल कर सकते थे। और अनेक बातें आई चुनाव के दौरान, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है प्रदीप जी कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की हार हुई है और लगातार पिछले जो 4-5 वर्ष निकले हैं आम आदमी पार्टी के लिए, एक के बाद एक लगातार उनके नेता घोटालों में फंसते रहे, जेल में जाते रहे, केस मुकदमे चलते रहे, कहीं ना कहीं सामान्य व्यक्ति जो है भारत का, उसके मन में ये तो बात आती होगी कि ये जो नया दल आया है या जिसको हमने वोट दिया है, क्यों दिया है। शीला दीक्षित 15 वर्ष तक वहां मुख्यमंत्री रहती है। मुझे याद आता है वही दौर था शायद कि जब राष्ट्रमंडल खेलों के घोटाले की बात आती थी, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात आती थी, और तमाम तरह के घोटालों की एक लंबी लिस्ट बनी हुई थी। भाजपा के कार्यकर्ता लगातार एक के बाद बोलते जाते थे और कार्यकर्ताओं में होड़ रहती थी कि कौन ज्यादा घोटालों की बात कर सकता है। तो वहां से जो चीज शिफ्ट हुई वो आई, आम आदमी पार्टी एक अलग तरह की राजनीति करेंगे, स्वच्छ राजनीति करेंगे, न भाजपा की तरफ जाएंगे न कांग्रेस की तरफ जाएंगे। 10 वर्षों में क्या सब एक्सपोज हो गया। देखिए, एक तो शुरुआत में जब सरकार बनी थी तो ये कहा लोग ईमानदारी के पर्याय के रूप में कि तो बड़ा ईमानदारी, जैसे कोई भी व्यक्ति ईमानदार के तो अरविंद केजरीवाल बन रहा है। हाँ। तो अरविंद केजरीवाल की छवि एक ईमानदार अधिकारी के तौर पे जिक्र होता रहा कि IRS रहते हुए कितने ट्रांसफर्स उन्होंने झेले, ये वो। लेकिन भाजपा ने उसी मर्म पे चोट की। भाजपा आ गया इस मुद्दे पे व्यक्तिगत चोट पे जो है वो चुनाव जीती है। अभी देखिए, कांग्रेस ने भी चौकीदार चोर है वाला कह के व्यक्तिगत चोट की थी, लेकिन उनका उल्टा पड़ा। हाँ, वो साबित नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी का इन्वॉल्वमेंट। और यहाँ बीजेपी ने केजरीवाल को, उनके डिप्टी सीएम को, उनके मंत्रियों को अरेस्ट करके बता दिया कि साहब ये जो है, और कोर्ट जिस तरह के स्थिति में उनको क्या कहते हैं वो निर्णय रहे जी। तो भाजपा कहीं न कहीं प्रथमतः यह जनता के सामने साबित करने में सफल रही कि जो छवि गढ़ी जा रही है वैसी नहीं। मुझे ऐसा लगता है इसमें कहीं ना कहीं कि जब राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल, तो उस समय उन्होंने जो जनता से वादे किए, कहीं ना कहीं अपेक्षाओं से ज्यादा बड़ी बात हो गई। हम सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य यमुना वाला इशू है, यमुना वाला भी है, लेकिन वो जैसे कहते थे कि हम जो है वो लाल बत्ती नहीं लगाएंगे, वैगनआर गाड़ी में चलते थे, साधारण से कपड़े पहनते थे, तो सामान्य लोगों के दिमाग में एक पिक्चर तो बनी कि यार आम आदमी है, दिखने में आम आदमी। ये पॉसिबिलिटी भारतीय लोकतंत्र में नजर नहीं आती कि आप प्रोटोकॉल्स जो है, क्योंकि यहाँ भीड़ क्राउड बहुत है और नेता का एक ऑरा बहुत रहता है। जवाब देना मुश्किल हो गया ना उसके बाद में, जब आप ये बात कह के और बिजनेस क्लास में यात्रा कर रहे हो तो टूट पड़े विपक्षी लोग। जी बिल्कुल। बिजनेस क्लास में यात्रा करना कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है और सुविधा की बात है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल का फोटो आता है कि बिजनेस क्लास से यात्रा कर रहे हैं, और फिर अब खासतौर पर ये जो पिछला 1 वर्ष का जो समय है उसमें जिस तरीके के मुद्दे आते हैं, व्यक्तिगत चोट हुई, शराब घोटाला बड़ी बात रही, शराब घोटाले को लेके। और मुझे याद आता है अन्ना हजारे का भी जो बयान आया है, क्योंकि पहले भी वो कई बार कह चुके हैं कि हमारा ये विचार नहीं था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि शराब की दुकानें बढ़ा रहे हैं, शराब को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये होना ही था। हाँ बिल्कुल। तो चीजें बदली हैं दिल्ली में, और अब इसका असर जो है जिन राज्यों पे पड़ना है। राजस्थान की खासतौर पर बात कर रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है कि यह चुनाव जो है, यह चुनाव राजस्थान की पॉलिटिक्स को प्रभावित करेगा। कैसे करेगा कि दिल्ली में यह करिश्मा हो कौन पाया कि भाजपा ये कह रही है कि हमारा कोई चेहरा नहीं, प्रवेश वर्मा का नाम आ रहा है, क्या वो सीएम बनेंगे या कोई और बनेगा, लेकिन एक चेहरे का मैं उल्लेख करना चाहूंगा, और इस चुनाव के बाद वो चेहरा राजस्थान में एक बड़े रूप में उभर सकता है। जो दिल्ली में भाजपा की प्रभारी हैं अलका गुर्जर। अलका गुर्जर ने राजस्थान में लंबे समय तक राजनीति की है, उनके पति खासे सक्रिय रहे हैं। अलका गुर्जर को भी भाजपा संगठन में राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी। बिल्कुल, लेकिन आप ये देखिए कि 2023 में जब चुनाव था तो अलका गुर्जर टिकट मांग रही थी जी, उन्हें टिकट नहीं दिया गया, प्रबल दावेदार थी। फिर ये आया कि जब देवली उनियारा वाली सीट पे भाजपा
सांसद का चुनाव उन्हें लड़ा सकती है देवली उनियारा, सॉरी ये वाली आपकी टोंक सवाई माधोपुर पे। फिर जब देवली उनियारा के विधायक सांसद बन गए तो जब उपचुनाव हुआ तो इस सीट पे विधायक का टिकट अलका गुजर को, डॉक्टर अलका गुजर को दिया जा सकता है। लेकिन भाजपा ने डॉक्टर अलका गुजर को मसरूफ रखा दिल्ली में। उनकी कुछ खासियतें ये रही कि एक तो महिला होने के नाते संवाद जो है वो दिल्ली में बड़ा एग्रेशन है नेताओं में वहां, क्योंकि दिल्ली प्रॉपर रहने वाला व्यक्ति केंद्र के नेताओं में भी अच्छा संपर्क रखता है और उसका एक अलग तरह का मामला होता है। तो अलका गुर्जर से एक तो प्रभावी संवाद नेताओं में करने में कामयाब रही और लगातार वो दिल्ली में सक्रिय रही, तो उसका एक बड़ा बेनिफिट। दूसरा, उनकी जो कम्युनिटी है गुर्जर जाति, जिस जाति से आते हैं दिल्ली के आसपास कौन जो वोटर है, गुर्जर वोट बहुत बड़े वोट है, जाट वोट है। हम पहले भी जिक्र कर चुके कि सचिन पायलट ने एक आंदोलन किया था यहाँ पे आरपीएससी से जयपुर तक की यात्रा, और अगर सचिन पायलट वही यात्रा अगर दिल्ली के आसपास करते और जो हुजूम उमड़ता तो वो उन्हें राष्ट्रीय फलक पे चमका देता। तो आप ये देखिए कि अलका गुर्जर अब राजस्थान में एक बड़े कद की नेता हो सकती है, महिला नेता। अगर राजस्थान में देखें तो जो हालिया महिला नेता उभरी हैं उनमें दिया कुमारी, और अगला नाम अगर कोई हो सकता है तो डॉक्टर अलका गुर्जर है। और बड़ी चीज ये है कि उनकी कास्ट का एक बड़ा वोट बैंक का सपोर्ट रहा है। साहिब सिंह वर्मा दूसरा कास्ट, जाट समाज बहुत बड़े पैमाने पे है। साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा, तो वो अपने स्वर्गीय पिता की जो ऑरा है उसको भुनाने में कामयाब रहे और हराया किसको? अरविंद केजरीवाल को हराया। ये अपने आप की बड़ी बात रही कि प्रवेश वर्मा ने सांसद रह चुके हैं दिल्ली के। अरविंद केजरीवाल देखिए कि ये तैयारी पहले से थी। नरेंद्र मोदी ने इस बार उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया, तो वो पहले से तय रखते हैं कि किसे क्या जिम्मेदारी देनी है, तो उनकी प्लान जो है ना वो एग्जीक्यूट कर गई यहाँ पे। और उत्तर भारत में अगर आप देखें तो हिमाचल और कश्मीर छोड़ दो, बाकी जगह भाजपा सिरमौर है। हाँ, लगभग 15 राज्यों में अब सरकार भाजपा और उनके सहयोगी दलों की हो गई। लेकिन बात हम कर रहे हैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो एक और नेता का नाम आता है, मुझे याद है, वो है सतीश पूनिया। सतीश पूनिया को बड़ी जिम्मेदारी अब भाजपा दे सकती है, क्योंकि दिल्ली में भी उनकी परफॉर्मेंस रही। यही नहीं, इससे पहले हरियाणा चुनाव के वो प्रभारी थे। हरियाणा में भाजपा जीती और भाजपा हरियाणा में अलग मैकेनिज्म से जीती है। सतीश पूनिया वाला कास्ट इक्वेशन वहां नहीं, लेकिन सतीश पूनिया ने वहां प्रभावी काम किया और इसी नाते उन्हें दिल्ली भेजा गया और दिल्ली में भी वो सक्रिय रहे अपनी पार्टी के लिए। तो अब जो स्थापना भाजपा सोच रही है वो इन दो नेताओं की राजस्थान के कोटे से बड़े पैमाने पे हो सकती है, डॉक्टर सतीश पूनिया, डॉक्टर अलका गुर्जर दोनों। जिस तरीके से बात हुई हरियाणा की, तो हरियाणा में भाजपा किस तरीके से जीती इस पर भी प्रदीप जी ने कहा। हरियाणा में डॉक्टर सतीश पूनिया को प्रभारी बनाया गया था, और केवल इसलिए नहीं बनाया गया था कि हरियाणा में जाट समाज के वोटर अधिक हैं, इसलिए भी बनाया गया था क्योंकि डॉक्टर सतीश पूनिया का संगठन में काम करने का एक लंबा अनुभव है। प्रदेश अध्यक्ष तो रहे ही, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचने से पहले 4-5 बार वो लगातार जो है अलग अलग अध्यक्षों के साथ में प्रदेश के महामंत्री रहे, गांव गांव तक उनके कार्यकर्ता। और सतीश जी भाई साहब के नाम से वो पार्टी के कार्यकर्ताओं में खासे लोकप्रिय, बड़े सुलभ हैं, सरल हैं। लेकिन खासतौर पर हरियाणा जिताने के लिए जो उन्होंने काम किया, ग्राउंड लेवल पर काम किया, और खासतौर पर जो मेरे को जो बातें ध्यान में आई उसमें ये भी बातें थी कि एक विधानसभा में बाहर कितने वोटर गए हुए हैं और उन बाहर के जो वोटर्स को वापस लाए और उनसे वोट कास्ट कैसे करवाया जाए, एकदम माइन्यूटली नीचे तक काम जो किया गया। और एक चीज ये भी है कि वहां एक बाकी जो कौम है रादर देन जाट, उनको एकजुट करने के लिए सतीश पूनिया के चेहरे को कुछ समय तक पर्दे के पीछे भी रखा गया। फैक्ट तो फैक्ट है। हाँ, वैसे भी सतीश पूनिया की जो छवि है वो सर्व समावेशी छवि है, उस तरह की एग्रेसिव वाली वो वाली बात नहीं है। तो आप ये देखिए कि भाजपा जो है वो हरियाणा में अलग कार्ड चलती है और परिस्थिति के अनुसार, और वही आपकी जीत की चाबी होती है। तो अब 2-3 स्टेट जो बचे हैं जिसमें कांग्रेस तो एक ही जगह है, हिमाचल में, आम आदमी पार्टी पंजाब में है। तो अब इस दिल्ली चुनाव का असर पंजाब पे क्या होगा कि क्या केजरीवाल पंजाब में आसन्न आने वाले समय में राज्यसभा के चुनाव के माध्यम से ऊपरी सदन में जा सकते हैं? तो पॉसिबिलिटी बनती है। केजरीवाल अब रह नहीं पाएंगे, रहा नहीं जाता। एक बार चस्का जो लग जाता है तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये भी ठीक है कि अब किसी न किसी सदन में जाना है, तो आखिर रास्ता क्या बचता है? रास्ता राज्यसभा के अलावा कोई दूसरा दिखता भी नहीं है। बहरहाल अब चर्चा के परिणाम तो आ ही गए हैं, और एक तरफा परिणाम है भाजपा के। दूसरा एक बड़ा ये मुख्यमंत्री को लेकर क्या लगता है आपको? देखिए, भाजपा चौंकाना चाहती है मुख्यमंत्री के नाम पे हर जगह, कास्ट के आधार पर यदि बात कास्ट के आधार
आधार पे तो देखो, प्रवेश वर्मा जो कि जाट समाज बीजेपी से नाराज, कौन सा जाट समाज, जो दिल्ली के आसपास का किसान आंदोलन के नाम तो पे प्रवेश वर्मा युवा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये तय कर लिया था कि प्रवेश वर्मा को विधायक का चुनाव लड़ाना है और केजरीवाल के खिलाफ लड़ाना है, तो एक इशारा जरूर है कि प्रवेश वर्मा दिल्ली की भविष्य की राजनीति करेंगे। जी, मुझे ऐसा लगता है इसमें कि दो ऑप्शन हो सकते हैं। भाजपा जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों के चयन में लगातार चौंकाती रही है, प्रवेश वर्मा आप जैसा कह रहे हैं कि हो सकता है पहले से संकेत, और केजरीवाल के सामने लड़ाया गया है बड़ा चेहरा बनाने के लिए। साहिब सिंह वर्मा की विरासत तो है ही, लेकिन यदि आप कास्ट इक्वेशन देखते हैं तो जिस तरीके से पिछले 1-1.5 वर्ष की देश की राजनीति को हम देखते हैं, प्रवेश वर्मा बन सकते हैं, और यदि वे नहीं बनते हैं तो कोई ना कोई अनुसूचित जाति जनजाति में से भी किसी व्यक्ति को वहां मौका दिया जा सकता है। क्योंकि भाजपा को जो लग रहा है कि 240 पर जो अटक गए थे लोकसभा में, उसमें एक बड़ा कारण संविधान वाला विषय था, और लगता था कि अनुसूचित जाति जनजाति के वोटर्स कहीं छिटके हैं, उनको एक मैसेज देने के लिए। क्योंकि ओबीसी के जो है ओबीसी वर्ग से कई मुख्यमंत्री भाजपा लगातार बना रही है, तो ओबीसी को एक साधने का काम उस तरीके से हो जाता है। तो या तो प्रवेश वर्मा आते हैं या फिर SC ST में से भी कोई नाम के लिए तो देखिए ओबीसी हरियाणा में उन्होंने मूल ओबीसी समाज से, हरियाणा में है, आपके मध्य प्रदेश में भी बड़ा राज्य है। हाँ, लेकिन अब आप देखिए कि प्रवेश वर्मा जाट सीएम, क्योंकि जाट अपने आप को ओबीसी से, क्योंकि जाट कई जगह ओबीसी में नहीं है, भरतपुर की तरफ जैसा जो भरतपुर धौलपुर के जाट हैं। तो बड़ी चीज ये है कि अब आप जो ये कर रहे हैं सीएम चुनने के लिए जो चीजें हैं, तो उसमें मुझे लगता है प्रवेश वर्मा पे बीजेपी दांव खेल सकती है। SC वाला कार्ड शायद बीजेपी फिलहाल ओमिट रखेगी। बीजेपी अगर ये कार्ड पंजाब में खेलती है तो परसेंटेज वाइज तो देश का सबसे ज्यादा SC पंजाब में। पर पंजाब में भाजपा का भी आधार उतना मजबूत नहीं बना, अकालियों के साथ में लंबे समय तक गठबंधन, अकालियों से भी टूटा हुआ गठबंधन वाली बात पे ही मैं आपका पिछले वाले सवाल पे आना चाहूंगा कि केजरीवाल की हार का एक और कारण ही गठबंधन है जी, कि आप सत्ता में आए किसके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, फिर कांग्रेस से गठबंधन करके आपने सरकार बनाई। आपके उस वक्त नए नए विधायक ऐसे बने थे कि यार शपथ तो ले लें कैसे करके, ताकि पेंशन तो चालू रहे। एक बार प्रारंभ में तो यही हुआ था। फिर क्या होता है कि इन्होंने जो ये इंडी अलायंस बनाया था जी 2024 में जी लोकसभा चुनाव के लिए, उस इंडी अलायंस में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का यूज कर लिया था हरियाणा जी, और दूसरी जगह कि इनका जो आपका वोटर कौन है, आपका वोटर शहरी वोटर है। तो शहरी वोटर जो है वो अगर इसको आप ले रहे हैं आम आदमी पार्टी के आधार पे अगर देखें, तो शहरी वोटर अगर कांग्रेस से छिटक के और कांग्रेस के अगेंस्ट था, तो उन्होंने कहा कि इसको आम आदमी पार्टी के साथ है साथ में, तो ये अलायंस के अंदर इनका मामला फेल हो गया। फिर विधानसभा चुनाव में अलग लड़े, हरियाणा में भी अलग लड़े, यहाँ भी अलग लड़े। यहाँ केवल लड़े नहीं, बाद में तो जिस तरीके के बयान राहुल गांधी के और अरविंद केजरीवाल के एक दूसरे पर आ रहे थे, वही कट्टर ईमानदार वाली जो छवि थी, उस पर जो करारा प्रहार हो रहा था, कहीं ना कहीं जनता को समझ में आ रहा था कि किस तरीके से गठबंधन की आड़ में ठगबंधन का राज होने वाला था। तो वो नहीं हो पाया, और तमाम चीजें ये हैं कि अब आगे भी मुझे लगता है कि अब इंडिया अलायंस का कहीं कोई मतलब रहने वाली बात नहीं लगती। महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये हार गए हैं, यहाँ जिस तरीके से आपस में दिल्ली में लड़ रहे थे और जिस तरह की बयानबाजी आ रही थी, उमर अब्दुल्ला पहले कह भी चुके थे कि ये अलायंस जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए ही था, और आज भी जब परिणामों के बाद में वो बोले तो कहें कि और लड़ लो आपस में। तो और मैं कहीं विश्लेषण देख रहा था इसका, तो शायद मुझे लगता है कि कुछ 8-10 सीटें ऐसी रही हैं जहां कांग्रेस का वोट और आम आदमी पार्टी का वोट यदि मिला दिया जाता तो वो भाजपा से आगे निकल जाते, लेकिन फिर भी 8-10 सीटों पर फर्क पड़ता और पूरा का पूरा वोट मुझे नहीं लगता कि शिफ्ट भी होता हो। हाँ, वो तो ये एक तरह से शिफ्ट ही है। कांग्रेस के कई जगह 3,000-5,000 वोट भी, तो वो कई जगह तो शिफ्ट है, कई जगह विचारधारा तो विचारधारा है, लोग कई जगह तो मान ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस साफ है दिल्ली में। इसके अलावा अगर बात करें कि पंजाब का भविष्य, क्योंकि पंजाब में अभी भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, और ये बड़ी विचित्र सी स्थिति हो जाएगी कि पंजाब में भगवंत मान जो है वो मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल के लिए अब काम क्या बच जाता है, किस तरीके से क्या रोड मैप रहेगा अगले आने वाले दिनों में, क्या लगता है आपको? देखिए, अभी देश में इस साल में बहुत कम जगह चुनाव है। 2025 दिल्ली हो गया, बिहार बचा है सिर्फ। बिहार में वहां एक अलग मामला चल रहा है
जिसका नाम प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर एक नई शक्ति के रूप में वहां ठीक उभर है। रहे। तो वहां इनकी दाल गलने वाली नहीं। बेसिकली आम आदमी पार्टी का वोटर शहरी वोटर है और मुझे कम संभावना लगती है एससी सीएम बनाए जाने की, क्योंकि अगर शहर में आप कास्ट खेल वहां चलता नहीं, वहां मुद्दे चलते हैं जी। ये खेल गांवों में जरूर चलता है। तो दिल्ली में एससी का सीएम बनने से आसपास के राज्यों में क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देखने वाला। वो वाला विषय हो सकता है, क्योंकि आसपास में दिल्ली के जो पास में निकटवर्ती पंजाब हो गया, आपका हरियाणा, राजस्थान, तमाम तरह के जो राज्य हैं, इनमें खासतौर पर यूपी में भी एक बड़ा वोटर है एससी का। तो पंजाब जो है वो सबसे बड़ा एससी, लेकिन वहां पंजाबी का इश्यू बहुत बड़ा है। खालिस्तान आंदोलन पुराने समय में अगर उठा तो पंजाब का सिख ही बने, तो सिखों में क्या कोई एससी का ऐसा बंदा बीजेपी आगे लाएगी, क्योंकि वहां प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत हैं पंजाब के। और देखते हैं क्या रहता है, भाजपा क्या करती है। लेकिन कुल मिला के दिल्ली ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि साहब कांग्रेस तो नहीं चाहिए। मुझे एक चीज और लगती है, जैसा आप अभी कह रहे थे कि बिहार में चुनाव के लिए प्रशांत किशोर एक नई शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी मुझे लगता है केवल उसी स्थान पर कहीं ना कहीं जगह बनाने में वो कामयाब हो सकती है जहां भाजपा और कांग्रेस इन दोनों का विरोध है, और वो दोनों का जो विरोध है उसको एक स्थान देने में, जिस तरीके से दिल्ली में वो कामयाब रही, कामयाब बिहार में हो नहीं सकती। बिहार में नहीं हो सकती, लेकिन केजरीवाल आखिर अब आने वाले समय में करेंगे क्या, क्योंकि खुद स्वयं चुनाव हार गए हैं, पार्टी तो हारी ही है। ऐसे में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भी डगमगा रहा होगा। वो वाली बात तो होगी नहीं कि 13-14 में जब इन्होंने सरकार बनाई थी और वाराणसी से जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पर्चा भर दिया था, उस समय की बॉडी लैंग्वेज में और अब की बॉडी लैंग्वेज में काफी अंतर देखने लगे। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आम आदमी पार्टी अभी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, तो राष्ट्रीय पार्टी के नाते, लेकिन ये है कि केजरीवाल अगर फ्री रहे तो वो बंदा खामोश बैठने वाला नहीं। ये भी आप मान के चलिए कि उनके पास कई सारे हथियार होते हैं। तो विपक्ष के तौर पे, अब चूंकि वो प्रतिपक्ष के तौर पे भी सदन में नहीं है, सदन में तो प्रतिपक्ष में आतिशी चुनाव जीती हैं, तो आतिशी जरूर प्रतिपक्ष नेता हो सकती हैं। बड़ी मुश्किल से जीती हैं, बहुत थोड़ा सा मार्जिन रहा, 900 कुछ वोटों से वो भी। हाँ। नहीं तो और बड़ा संकट आम आदमी पार्टी के लिए हो सकता तो अब बड़ी चीज ये है कि राज्यसभा वाला इश्यू जी, कि अगर दिल्ली से राज्यसभा जाने में आम आदमी पार्टी के पास भी कुछ विकल्प रहेगा आने वाले समय में। अब चुनाव कब है वो देखने वाली बात है कि वो पंजाब से जाएंगे। तो सारी चीजें ये हैं कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से गुजरात में परफॉर्म किया था, तब भाजपा की आंख खोली कि ये तो सब जगह फैल रहे हैं। अब पंजाब में सरकार बना गए और भाजपा ने एक स्ट्रेटेजिकली काम किया, तरीके से काम किया कि ईमानदार वाली छवि जो है उसी पे चोट की जाए, वहीं की, और फिर चीजें बदल गई। निश्चित रूप से जनता की जो आशाएं हैं, जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जनता उन चीजों को देखती भी बहुत गहराई से है, और लगता है कि जब कभी उन पर चोट होती है, उन पर आघात होता है, तो फिर जनादेश इस प्रकार का दे देती है जनता कि आपको अपने आप को आत्मावलोकन करने का एक अवसर आपको आता है, और फिर यदि उस आत्मावलोकन से आप निकलते हैं, यदि तब आप आगे बढ़ पाते हैं। नहीं तो अनेक पार्टियां आई हैं और काल कलवित भी हुई हैं। बहुत पार्टियों ने कई बार इस प्रकार की परफॉर्मेंस दी है। बहुजन समाजवादी पार्टी की हम बात कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में मायावती मुख्यमंत्री रही, लेकिन अब हमने देखा कि एक भी सीट नहीं जीत पा रही थी लोकसभा में जिस तरीके से। क्या लगता है आम आदमी पार्टी का भी भविष्य उसी तरीके से नीचे जा सकता है, या अभी तो चिंगारी है अभी कुछ? बसपा तो देखिए, बसपा कास्ट बेस्ड पार्टी, उसके 2014 में वो 0 पे, तो लोगों ने कहा हाथी ने अंडा दिया है, लेकिन 2019 में उनके 10 के आसपास सांसद थे। तो बसपा खत्म होने वाली स्थिति में नहीं है। लेकिन यह अब डिपेंड करता है, चंद्रशेखर जो है, एडवोकेट चंद्रशेखर जो सांसद हैं, जो रावण नाम लगाते थे। हमने काफी प्रहसन किया था उस वक्त जब हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन हुआ था, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में हुआ था। हनुमान और रावण मिल गए, हनुमान और रावण मिल गए, बीजेपी राम का नाम लेके आगे चल रही थी। जी। तो वो उस वक्त हुआ था। तो अब वो एक मायावती ओम प्रकाश जी के ओर जा रही हैं, और उनके बेटे को, उनके जो भतीजे हैं, सॉरी, तो उनका क्या, लोग उनमें कितना भविष्य देखते हैं। और बड़ी चीज ये है कि अगर वो फिलफिल नहीं कर पाएंगे, तो ये पार्टी तो इसका कैडर है, चूंकि नेशनल पार्टी बसपा भी है,
तो अब आने वाला समय बताएगा कि क्या स्थिति रहती है आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल का रोड मैप क्या होता है। क्या पंजाब से राज्यसभा में जाएंगे या फिर संगठन को मजबूत करेंगे, बिछड़े हुए जो साथी हैं क्या उनको मनाने का दौर चलेगा, या फिर जैसे चल रहे हैं एकला चलो उसी राह पर चलेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो कानूनी केस चल रहे हैं उन पर वो भी निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन सकते हैं। बहरहाल आपका क्या कहना है इस चर्चा पर? आम आदमी पार्टी जिस तरीके से धराशायी हुई है दिल्ली के चुनाव में, कमल खिला है दिल्ली में, और उसका राजस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई राजनीतिक चर्चा में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।